नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति, हर शुभ संस्कार के आरंभ होने का दिन मकर संक्रांति, और इसीलिए आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के महादान की, क्योंकि मान्यता है कि मकर संक्रांति पर जितना महत्व गंगा स्नान का होता है, उतना ही महत्व दान का भी माना गया है। और ऐसे में इस मकर संक्रांति किन छोटी छोटी वस्तुओं का दान करके कैसे और कब आप उठा सकते हैं संक्रांति का लाभ, और ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। प्रणाम। तो शास्त्री जी से हम जानेंगे दान की उन सामग्रियों के बारे में, लेकिन उससे पहले देखते हैं इस बार मकर संक्रांति का क्या है महत्व। उत्तरायण के सूर्य से वरदान पाने का पर्व है मकर संक्रांति। सूर्य की किरणों से बरसने वाले अमृत को जीवन में समा लेने का दिन है मकर संक्रांति। स्नान कर सूर्य देव का वरदान तो आप लेंगे ही, लेकिन सिर्फ स्नान से नहीं बनेगी बात, क्योंकि ये पर्व है दान का। सही विधि से किया गया दान सूर्य जैसी किस्मत दे सकता है आपको। मकर संक्रांति में स्नान का जितना महत्व है, उससे कई गुना ज्यादा अहमियत दान की मानी जाती है। दरअसल संक्रांति के दिन ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर उत्तरायण हो जाते हैं। मकर सूर्य के पुत्र शनि की राशि है और माना जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने के लिए आते हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इस बार की मकर संक्रांति अद्भुत संयोगों के साथ आई है। मकर संक्रांति की सुबह आर्द्रा नक्षत्र और मेष लग्न के साये में होती है। मेष लग्न का स्वामी मंगल है, जो कि ग्रहों का सेनापति है, जिसके कारण मांगलिक दोषों से पीड़ित जातक कुछ खास वस्तुओं के दान से मांगलिक दोषों से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं सूर्य और मंगल की मित्रता के चलते राजनीति पर देश की सुरक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। व्यापारियों के लिए मकर संक्रांति पर किया गया दान सोने पर सुहागा की स्थिति बना देगा, क्योंकि मान्यता है कि संक्रांति पर मकर राशि में लक्ष्मी प्रदान करने का गुण भी समाहित हो जाता है। और अगर इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान कर दिया जाए तो दरिद्रता का नाश होते देर नहीं लगती। घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और हर प्रकार की सुख समृद्धि से घर भर जाता है। कहते हैं अगर शुभ मुहूर्त में दान किया जाए तो सूर्य देव तो वरदान देंगे ही, शनि भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा भक्तों पर बरसाने लगेंगे। वैसे मकर संक्रांति के दिन तिल और तिल गुड़ से बनी वस्तुओं के दान का रिवाज है, लेकिन अगर आप शनि से जुड़ी वस्तुएं जैसे जूते, छाते और लोहे का दान करें तो कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। छोटी छोटी वस्तुओं का दान आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपकी खुशियों की राह में आने वाले रोड़े और मुसीबतों को हटा सकता है। खास बात यह है कि दान आपके कई जन्मों तक आपके साथ रहेगा और मुश्किल घड़ी में आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा। आज तक ब्यूरो। तो आप भी जानना चाहते होंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे दान करके आप अपने घर में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। देर किस बात की, शास्त्री जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। शास्त्री जी, सबसे पहले तिल का ध्यान आता है जब भी मकर संक्रांति की बात होती है, तो तिल को किस तरह से कैसे दान करें कि कृपा प्राप्त हो? जी, संक्रांति पर देखिए तिल दो प्रकार के तिल हैं, एक सफ़ेद तिल है और एक काले तिल है। संक्रांति पर काले तिल का प्रयोग दान में पूजन के लिए किया जाता है और पीपल के जल पर चढ़ाते समय काले तिल के प्रयोग से पितृदोषों से मुक्ति प्राप्त होती है। शिव पूजन में काले तिल के प्रयोग धन वृद्धि के लिए होती है और संक्रांति पर खाने में सफ़ेद तिल का प्रयोग होता है। सफ़ेद तिल ही खाना चाहिए, कभी काले तिल खाना नहीं चाहिए, परहेज करना चाहिए। स्वास्थ्य, काले सफ़ेद तिल का प्रयोग करने से खाने में स्वास्थ्य का लाभ होता है। गंगा जल से स्नान कर काले तिल मिश्रित जल से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। और एक बहुत छोटा सा मंत्र आपको बता रहा हूँ, ओम पितृभ्यो नमः, ये मंत्र है और इसका एक माला जाप करें।
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। शिव मंदिर जा करके दूध में काले तिल में जल मिला करके भगवान शंकर का अभिषेक करें। कागज के पुष्पों पर अपने पितरों का नाम लिख करके भगवान सूर्यदेव को अर्पण करें। इतना करने से आपको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और पितृदोष की मुक्ति प्राप्त होने से विद्या, धन और स्वास्थ्य का लाभ जिस प्रकार आप जानते हैं उसकी प्राप्ति होती है। जी, तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से तिल का दान करें। अब बात करते हैं गुड़ के दान की। मकर संक्रांति के अवसर पर गुड़ का सेवन भी किया जाता है और दान भी, तो कैसे करें? गुड़ दान की जहां हम बात करते हैं संक्रांति पर, यह मकर संक्रांति है, सबसे बड़ी संक्रांति मानी जाती है। संक्रांति पर गुड़ के दान से पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता है। गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके बहते पानी में प्रवाहित कर दे। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें और भगवान लक्ष्मी नारायण को गुड़ के साथ में तुलसी दल चढ़ा करके प्रसन्न करें। मंगलिक, जिसकी कुंडली में मंगलिक दोष हो, वह मंगलिक दोष से पीड़ित जातक जो हैं वो बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। नौकरी पाने के लिए उड़द की दाल के साथ में गुड़ की खिचड़ी बना करके और उसका सेवन करें और दूसरों को भी बांट सकते हैं। अगर मकान आपका जमीन है लेकिन वो मकान निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा, तो उस मकान के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए गाय को स्नान करा करके, उसी प्लॉट में गाय को खड़ा करके गाय को स्नान कराएं और उसके बाद उसको गुड़ का सेवन कराएं। घर का निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। गुड़ और काली मिर्च अगर आप इसका दान करते हैं और गुड़ या काली मिर्च का अगर आप सेवन करते हैं तो भगवान शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। लाल कपड़े में गुड़, गेहूं, तांबे का सिक्का बांध करके दान करें। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो जाएगी। कोर्ट कचहरी मुकदमे सभी जितने भी थाने आदि के केस हैं सब आपके समाप्त हो जाएंगे। सुखी जीवन हो जाएगा। जी, तो बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा अगर गुड़ का दान किया जाए जिस तरह से शास्त्री जी ने बताया है। वैसे बात करते हैं घी के दान की शास्त्री जी। जी, घी के दान की अगर हम बात करते हैं तो घी का दान हमेशा सुहाग की रक्षा के लिए होता है। संक्रांति पर घी का दान अवश्य करना चाहिए। सुबह स्नान करके भगवान सूर्य की अष्टदली प्रतिमा बना करके पूजा करें और साथ में शिव पार्वती का पूजन भी करें। जल में रोली, गंगा जल, घी, अक्षत, लाल पुष्प डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य देव के साथ में शिव पार्वती के पूजन का विधान जो है अब आप उसको सुनिए। ओम ब्रह्मस्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र का 12 बार उच्चारण करेंगे क्योंकि सूर्य के 12 स्वरूप हैं। इस मंत्र का 12 बार उच्चारण करें। ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। तांबे के बर्तन में चावल और घी भर करके दक्षिणा के साथ में ब्राह्मण को दान करें और अगर हो सके तो घी को चावल में मिला करके कलश को भर करके दान करें। शाम को सूर्य देव की प्रतिमा का विसर्जन कर दें। गरीबों को घी के साथ में जूता, वस्त्र, पुस्तक और अन्न का दान करें। इतना करने से ही आप देखेंगे कि आपकी ये कामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। जी, आपने अन्न का भी जिक्र किया, तो शास्त्री जी अन्न का अगर हम दान करते हैं तो किस तरह से उसको करें और उससे क्या क्या लाभ होंगे? जी देखिए, अन्न दान जो है हमारे शास्त्रों में 3 हमेशा करने के लिए 3 बहुत बड़े दान बतलाए हैं। उसमें अन्न का दान, जल का दान और औषधियों का दान। अन्न का दान करने के लिए मैं आपको बतलाता हूं कि अन्न दान एक बहुत बड़ा दान है। सम्मान में वृद्धि हेतु संक्रांति पर अन्न का दान करें। मसूर की दाल से महादेव भगवान शंकर को प्रसन्न करें। एक मैं आपको मंत्र दे रहा हूं, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः बोलते हुए 11 मुट्ठी मसूर की दाल भगवान शंकर पर चढ़ाएं। राहु और केतु की शांति के लिए काली मसूर का दान करें। किसी शुभ मुहूर्त में 3 बार काली मसूर का दान करें। संक्रांति से आरंभ करके 3 माह तक भगवान विष्णु का पूजन करें और इसमें ब्रह्मचर्य के नियम का पालन अवश्य करें। विष्णु भगवान को तुलसी की मंजरी की माला अर्पित करें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ प्रतिदिन करें और एक छोटा सा मंत्र है, ओम अच्युतानंदाय गोविंदाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इस मंत्र का 1 माला जाप करें। ब्राह्मण को अन्न से भरा घड़ा और छतरी का दान करें और जूते का साथ में दान करें। आप देखेंगे ये कामना आपकी सिद्ध हो जाएगी। जी, नमक के भी दान का शास्त्री जी काफ़ी महत्व होता है और नमक हमारे अगर ज़िंदगी में की बात करें तो रोज़मर्रा की सबसे अहम चीज़ है। तो नमक किसी को किस तरह से दान करें? देखिए, नमक की जहां हम बात करते हैं शास्त्रों में अष्टदान का वर्णन है। अष्टदानों में नमक भी वो अष्टदानों में ही आता है। नमक की बहुत बड़ी महिमा है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन ना लग रहा हो
उनके निमित्त संक्रांति पर नमक का दान करें। सफ़ेद नमक के साथ में दही का दान भी करें, त्वचा संबंधी रोगों से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। काले नमक के दान से मुकदमे में विजय की प्राप्ति होगी। काले नमक खिचड़ी व घी के साथ में दान करने, इससे मान सम्मान में वृद्धि होगी। एक मंत्र आपको दे रहा हूँ, सरस्वती का मंत्र है, ओम ऐं नमः। इस मंत्र का स्फटिक की माला से एक माला प्रतिदिन जाप करें। कंबल के आसन पर ईशान कोण की ओर मुख करके इस मंत्र का जाप करें। सफ़ेद या सुनहरे रंग का वस्त्र धारण करें। केसर का तिलक करके पूजन करें। स्वयं अपने आप को भी केसर का तिलक करें। गुड़ और मूंगफली का सेवन करें। गरीब ब्राह्मणों को दान करें। स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। दूध और चीनी का भी दान करें। आप देखेंगे किस प्रकार से आपकी कामना सिद्ध होती है। शास्त्री जी से आप जानते हैं वस्त्र का दान करने का क्या महत्व है? जी, जहाँ हम वस्त्र के दान की बात करते हैं, संक्रांति पर वस्त्र दान से व्यापार में उन्नति की प्राप्ति होती है। लाल वस्त्र के दान से मंगलिक दोषों से छुटकारा मिलता है। शनि के दोषों से मुक्ति पाने के लिए काले वस्त्र का दान फलदायी है। किन्नरों को हरे रंग का वस्त्र दान करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। और मकर संक्रांति के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन सूर्य भगवान उत्तरायण में जाते हैं। लकड़ी की चौकी पर लाल रंग बिछा करके माँ की स्थापना करें। माँ की दाहिनी ओर कलश और बाईं ओर तिल के तेल का दीपक जलाएं। दूर्वा, हल्दी, कुमकुम से माँ लक्ष्मी का पूजन करें। चांदी के 5 सिक्के दूध गंगा जल से धोकर के कलश के पास स्थापित करें। व्यापार में वृद्धि का संकल्प लेकर के श्री सूक्तम के 32 बार पाठ करें। ओम श्रीम नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। हवन में केवल घी का प्रयोग करें। आप देखेंगे व्यापार किस प्रकार दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा। जी शास्त्री जी, इन चीज़ों के बारे में तो लोग सुनते हैं, लेकिन पान के पत्तों का भी अगर दान करें तो सुनते कि फलदायी होता है, कैसे? जी, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए माता यशोदा ने पान के पत्ते का दान किया था और मकर संक्रांति का व्रत किया था। पान के बीड़े का दान करने से रुके हुए धन की प्राप्ति। पान के पत्ते पर जातक का नाम लिख करके मुख्य द्वार पर अगर आप लगा देते हैं तो खोया हुआ व्यक्ति घर वापस आ जाता है। पान के दान से संतान सुख की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति का व्रत करें। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21,600 बार जाप करें। संभव हो तो गंगा सागर की यात्रा करें। घर का बना तिल का मिश्रित भोजन करें और चावल मूंग की दाल का दान करें। पान के 12 बीड़ों का दान करें। आपको ये सारी कामनाओं की सिद्धि हो जाएगी। जी, हमारे देश में कई हिस्सों में अलग अलग चीजें दान की जाती हैं। मूंगफली का दान भी किया जाता है, कैसे महत्वपूर्ण है? देखिए, हाँ, मूंगफली की बात करते हैं। नई फसल से कृषि देवता का पूजन करें। कोर्ट कचहरी के मामले में से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। एक मंत्र देता हूं, राम रामाय नमः। इस मंत्र की 5 माला जाप करें। काले रंग के कपड़े पहनकर मुकदमे संबंधी कार्य की पैरवी करें। निश्चित रूप से सफलता विजय प्राप्त होगी। चावल, तिल, मूंगफली, हल्दी, नमक डाल करके एक साथ पकाएं। गुरु या भगवान का प्रसाद मान करके परिवार के साथ स्वयं भी ग्रहण करें और मूंगफली के साथ घी, चावल, तिल का दान करें। इससे आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जी बिल्कुल। और खजूर के अगर दान की हम बात करें तो ये जान लेते हैं खजूर के दान से क्या फायदा होता है? जी, खजूर के दान की मकर संक्रांति पर खजूर के दान जल्दी विवाह का संयोग और दाम्पत्य जीवन सुखमय बना देता है। घर के मंदिर में पीला या सफ़ेद वस्त्र बिछाकर लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना करें। पंच पल्लव लगा करके चावल, जौ, गेहूं की ढेरी पर कलश स्थापित करें। मौली से बंधा नारियल कलश पर लिटा करके रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम विष्णवे नमः इस मंत्र की तुलसी की माला में 1 माला जाप करें। तिल, गुड़, गुरुच, चावल, घी, शक्कर मिलाकर हवन सामग्री तैयार करके हवन करें। बेसन में हल्दी, कुमकुम, तेल, दही मिलाकर के परिवार के सदस्य शरीर पर लगाएं। खजूर के साथ अंजीर और शहद का दान भी करें। आपके जितने विवाह से संबंधित, दाम्पत्य जीवन से संबंधित परेशानियां हैं, सब ठीक हो जाएंगी। जी शास्त्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। तो उम्मीद है कि इन चीज़ों का आप दान करेंगे और उसके बाद आपके घर में खुशियां ही खुशियां बरसेंगी। इसी कामना के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।